विष्णुआय नमः। मेरे YouTube चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगी भाग्य बिगड़ने के 14 छोटे कारण। पहला कारण है मंदिर से लौटकर पैर धोना। दूसरा, जवान व्यक्ति के मृत्यु का भोज खाना। तीसरा, 100 यात्रा से आगे निकलना। और चौथा है ब्राह्मण को बिना भोजन कराए लौटा देना। पांचवा, छत पर लोहे का तार बांधना। कई बार हम कपड़े सुखाने के लिए जगह नहीं रहता तो छत पर लोहे का तार बांध देते हैं। कोई जरूरी नहीं लोहे का तार बांधो, रस्सी भी आ रही है, प्लास्टिक के भी तार आ रहे हैं, वो आप बांध सकते हैं। कोई जरूरी नहीं लोहा ही बांधे। भगवान को भोग डब्बों या पैकेट में लगाना। कई बार हम डब्बे में लड्डू ले जाते हैं या पैकेट में प्रसाद ले जाते हैं, वही रख के भोग लगा देते हैं और कहते हैं कभी नहीं, उसे निकालकर किसी पात्र में ही भोग लगाएं। सातवां कारण है पर्स में सिक्कों और नोटों को एक साथ रखना। हम कई बार सिक्के खुले रहते हैं और नोट एक साथ ही रख लेते हैं। पर्स में कई जेबें होती हैं, अलग रख लीजिए। आठवां कारण है मंदिर से खाली बर्तन लौटा कर लाना। हम जल ले जाते हैं और खाली ले आते तो क्या है, मंदिर से ही थोड़ा सा जल भर लीजिए। हर जगह प्याऊ लगे हैं मंदिरों में, या 2-4 फूल तोड़ के ही पात्र में रख लीजिए। लेकिन या पुजारी जी से प्रसाद लेकर आए, कुछ न कुछ मंदिर से जरूर लेकर आप आए। 9वां, बिना दान दिए भंडारों का प्रसाद भरपेट खाना। कई बार हम जाते हैं दर्शन के लिए तो जगह जगह भंडारे लगे होते हैं। चलो, भंडारे का प्रसाद बहुत ही शुभ, बहुत भाग्य से मिलता है ये भोग। लेकिन जो आपके पास गुंजाइश हो, नहीं बहुत ज्यादा दे सकते, 10, 20, 50 कुछ तो आपके पास गुंजाइश हो, वो भंडारे के दान पेटी में डाल दीजिए या थोड़ा सा फल ही चढ़ा दीजिए। लेकिन बिना कुछ चढ़ाए भंडारे का भोजन भरपेट मत खाएं। चढ़ावा जरूर थोड़ा बहुत चढ़ाएं। देखिए, घूमने फिरने जाते हैं, लोग सोचते हैं भंडारा लगाए, चलो फ्री में भोजन कर ले। अच्छी बात है, प्रसाद आपको मिल रहा है, आप भोजन करिए, लेकिन 10, 20 जो आपकी गुंजाइश है उसे चढ़ाइए। घूमने जाते हैं, होटलों में लोग 1000, 2000, 5000 आखिर खर्च करके नाश्ता पानी बच्चों को खिलाते, तो भंडारे का भोजन अवश्य कीजिए, लेकिन कुछ दान डालने के बाद ही। 9वां कारण है, 10वां है बुजुर्ग या बच्चे से खरीदारी के समय ज्यादा मोल भाव करना। कई बार हम मार्केटों में जाते हैं, छोटे छोटे बच्चे सामान बेचते रहते हैं या बुजुर्ग सामान बड़े बूढ़े बेचते रहते हैं, उसे बिना मोल भाव किए हम सामान ले सकते हैं। आजकल देख रहे हैं नए नए युवक भीख मांग रहे हैं और उन्हें हम 10-20 रुपए दान में दे देते हैं। लेकिन जहाँ बाजारों में बड़े बुजुर्ग बच्चे अपना भरण पोषण करने के लिए छोटा मोटा व्यापार कर रहे हैं, तो उनसे हमें मोल भाव नहीं करना चाहिए। उनसे वो सामान ले लेना चाहिए, ये सोचकर कि ये परिश्रम करके खा रहे हैं, मांग नहीं रहे हैं। इस बात का आप खास ध्यान दीजिए। 11वां, दान हमेशा रिश्तेदारों या जान पहचान के लोगों को देना। ये भी एक भाग्य बिगड़ने का कारण है। अक्सर हम सोचते हैं चलो ये दान देना, अपनी ननद को दे देंगे या उनकी ननद को दे देंगे। बिना जान पहचान लोगों को ही दान देना चाहिए। बहन, बेटियां, ननद तो हमारे यहाँ आती हैं, हम उन्हें दान देते हैं। जो हमसे बन पड़ता है, कपड़ा, अन्य जो भी बन पड़ता है, हम अपने बहन बेटियों को देते ही देते हैं। जब भी हमें कोई विशेष दान या किसी भी देना हो, किसी अनजान ब्राह्मण को ही दीजिए, जान पहचान को नहीं। या मंदिर में आप दान कर सकते हैं। 12वां, दीवारों पे हद से ज्यादा खूंटी या कील गाड़ना। अब तो खैर कम हो गए, पहले के लोग जगह जगह कील खूंटी लगाए रखते। ये भी एक अशुभ फल देता है, ये भी एक भाग्य बिगड़ने का कारण है। 13वां, दरवाजे पर भगवान की फोटो लगाना। दरवाजे पर, गेट पर भगवान की फोटो नहीं लगाना चाहिए, उसे घर के अंदर लगाइए, मंदिर में ही रखिए। ये भी भाग्य बिगड़ने का एक कारण है, इसीलिए दरवाजे पर फोटो लगाए हो तो उसे कृपया करके हटा दीजिए।
14वां कारण, ऑफिस का बैग या पर्स के लिए कोई स्थान नहीं हो। कई बार हम ऑफिस से आते हैं, बैग वैग इधर उधर रख देते हैं। नहीं, एक हमारे पर्स और ऑफिस के बैग के लिए एक विशेष स्थान चाहिए और वही प्रतिदिन वो पर्स आप रखिए। ये भाग्य बिगड़ने के छोटे छोटे कारण हैं जो बहुत बड़े नहीं। हम ध्यान रखेंगे आज से इससे हमारा भाग्य सवरेगा। अब कल मैं आपको भाग्योदय होने के कुछ छोटे छोटे कारणों के बारे में बताऊंगी, ध्यान रखिएगा। ये छोटे छोटे कारण हैं: मंदिर से लौटकर पैर धोना, जवान व्यक्ति का भोज खाना, शव यात्रा से आगे निकलना, ब्राह्मण को बिना भोजन कराए लौटा देना, छत पर लोहे का तार बांधना, भगवान को भोग डब्बों या पैकेट में लगाना, पर्स को सिक्के नोट एक साथ रखना, मंदिर से खाली बर्तन लाना, बिना दान किए भंडारों का भोजन करना, बुजुर्ग बच्चे से खरीदारी में मोल भाव करना आदि। ये सब का ध्यान रखिए। जय माता दी।